प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने जो है एक प्रमुख आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में तथा खुले में जितना भी मांस मछली विक्रय हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, उस पर रोक लगाने की बात कही है। ऐसे में हम रतलाम जिले की बात करते हैं तो आदेश जारी होने के बाद से अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई हमने नहीं देखी है प्रशासन की। हालांकि प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, कल नगर निगम कमिश्नर ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया था इस संबंध में और उचित कार्रवाई करने को लेकर कहा है। अब हम बात करेंगे कि रतलाम में आखिर कितने लाइसेंसधारी मांस विक्रेता है। तो इसकी संख्या जब हमने अधिकारियों से ली तो इसकी संख्या है 33 या 34 के करीब जो है लाइसेंस धारी मांस विक्रेता है। बाकी सब जितने भी हम 100 से 150 जो देखते हैं मांस की दुकानें वे सभी अवैध हैं। दूसरी बात करते हैं हम जो खुले में मांस बेच रहे हैं उन लोगों की, तो उन लोगों का कहना है कि हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया मगर हमारा लाइसेंस कभी नगर निगम ने नहीं बनाया। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए हमें हर बार मना किया और व्यापारियों का यह भी कहना है कि अगर हमें यहाँ से हटाते हैं तो हमारे परिवारों का पालन पोषण करना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसके लिए सरकार हमें कोई ऐसी जगह प्रोवाइड करवा दे, कोई ऐसा स्थान दे दे जहाँ पर हम आराम से मांस विक्रय कर सकें और किसी को परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़े। अब लाइसेंस की बात पर वापस आते हैं तो लाइसेंस जो है नगर निगम ने क्यों नए बनाने बंद कर दिए, तो इसके जवाब नगर निगम अधिकारियों के पास भी नहीं मिले। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो 15 से 20 साल हो चुके हैं, तब से अब तक कोई नया लाइसेंस अधिकारियों ने नहीं बनाया है। इसका कोई लिखित में उनके पास प्रमाण नहीं है, ना लिखित में इसका कोई आदेश है। जब हमने बात की तो उनका कहना है कि 15 से 20 साल हो चुके हैं लेकिन हम अब तक कोई लाइसेंस नहीं बना रहे हैं, केवल और केवल लाइसेंस रिन्यूअल की कार्रवाई ही कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम धार्मिक स्थलों की। मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांस विक्रय नहीं होना चाहिए। तो इस आदेश के बाद अब जो अधिकतर धार्मिक स्थल जो हैं उनकी खुद की दुकानें होती है जो वो रेंट पर देते हैं। तो अधिकतर धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर नॉनवेज या पका हुआ मांस जो है वो विक्रय हो रहा है और ऐसे में उन होटल्स को क्या प्रशासन बंद करवा पाएगा जो धार्मिक स्थलों के अंदर या धार्मिक स्थलों के दुकानों में ही संचालित हो रही है। तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसे में जो होटल्स की गिनती में जो मांस विक्रेता आते हैं क्या उन पर भी यह कार्रवाई होगी।